शादी में 4 आदमी का मौत है। कौन कौन मरता? पहले मरते बेंदुल घोर, दूसरा में मरते तो हर बाबा, तेसर में मरते तो हर दादी सोना, चौथा में मरते देवनंदन महाराज। चर के मौत है तब शादी कहला करवा। ये कैसा विधि रच दिया, ये कैसा खेल है ऊपर वाले का। एक का शादी और साथ में 4 का मौत। बउआ चला तोहर बाबा बोलल को हमर नाम न कहियो जमीलन चार दादा सिखाया था। जब हम शादी न करबे काट के रख दे तब तैयो न करिया। अगर 4 आदमी का मौत है तो ऐसा शादी में खुशहाली किस बात का। सिर्फ गम ही गम रहेगा। चलो बाबा से मिलेंगे। लड़का ये भाग चाल माधोपुर चौड़े अभी तक धोता कवच कुंडल को लेकर नहीं उतरलो हो बैठ कारण महाराज के सवारी दे दिलिए हम पैदले धाने धूने माहे तो पोता कवच कुंडल को सवारी दे दिया। हाँ तुम पैदल आया। सवारी बोला पीछे लागे। मोगी नाचे नाचे को समझिया नाचा हो पोता
कुंडल, जैसे नील बहे गंगा को वैसे उम्र बहे तुहार। बाबा, हाँ बाबा बोलेंगे पोता। क्या कारण है बाबा जो आपने मुझे इतने हड़ताल में बुलाए हैं? हाँ पोता कमल कुंडल, राज मोहब्बा मेरा फैसला है। 4 पन में उदल को 3 पन पी चुका। राज मोहब्बा 12 पति सबको शादी विवाह मैं अपने हाथों से किया हूं, हाथों से दे रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं एक मेरा पोता कवच कुंडल है, उसे शादी कर लूं या मेरा संतुष्टि मिल जाए। नहीं बाबा, बाबा हाँ ये आप कैसी वचन मुख से निकाल रहे हैं बाबा? आप जानते नहीं कि आपका पोता भी परियोग है, शादी का उम्र नहीं हुआ। इस समय तो कुश्ती तकरार सीखने की उम्र है हमारा। बस पोता कवच कुंडल, बाबा इतना ही नहीं, बंधन वाले बंधा सिंह को मैं वचन दिया हूं, जिस समय 12 बरस मेरा पोता कवच कुंडल को पुग जाए उसी दिन तिलक चढ़ा देगा। रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण चाप पर रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण हूं जात पर पतन लगाई। तुम्हें शादी स्वीकार करना होगा। बाबा बाबा पुनः ही उमरिया शादी योग है, अब ही उमरिया पढ़न को जा, वो कुश्ती खेलेंगे राज मोहब्बा। बाबा कवच कुंडल उम्र नहीं है बाबा शादी का, शादी में कैसे स्वीकार करूं? बाबा मानो पोता बाबा को वचन, ये शादी में हर गीत स्वीकार नहीं कर सकता बाबा। मात्रा हमारा समझाओ, पागल हो गया है। ये उदम सिंह को बात को मानता है नहीं। तो साल के तीनों को ने टाइम जो कि नजर लगा कर किसी के नाम के नहीं। बाबा बाबा तोर बच्चन को धोके लाओ, शादी सरकार तक की होता है, शादी हो जाते पढ़ाई से नहीं आए शादी नहीं करेगा। ना ना कहे छी बउआ हो, शादी न करवा, रुदन महाराज सरकार ले ले। कवच कुंडल या उदम सिंह को बाबा चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैं शादी से इनकार हूं। कवच कुंडल यदि तुम शादी नहीं किया, राज मोहब्बा अनर्थ हो जाएगा। मत जाने दो उदल को, नहीं बाबा, ना रहेगा इस धरती पे उदल। क्या किस लिए रोक रहे हो? बाबा मैं आपकी वचन मानने के लिए तैयार हूं। क्या हे मोहब्बा किस्मत देता, हमें बाबा राज मोहब्बा का सम्राट है। मेरा बाबा का मुंह से निकला हुआ बोली और बंदूक का निकला गोली एक समान होता है। मेरा
बाबा बोलता है वो पत्थर का लकीर बन जाता है। इसलिए आज मैं अपनी बाबा को वचन को उल्लंघन करता हूं तो राज मोहब्बा का जितना प्रजा लोग है हमारे बाबा के नाम पे आज बाबा को मान रखने के लिए मैं हां बोल दिया हूं। अगर मैं ना बोलता तो जितना प्रजा लोग है सारे आदमी सोचता कि उदल सिंह का घर में इतना बड़ा सम्राट है मोहब्बत का उदल सिंह, लेकिन उसका घर में बनाव नहीं है। उसका छोटा सा एक बच्चा है, पोता कवच कुंडल उसका बात नहीं माना तो हम क्यों उसकी बात मानेंगे। देश देश से दुश्मनी चलता है बाबा का, चारों तरफ से ताना मारेगा। अगर मैं ना बोलूं फिर भी मेरे बाबा अपने प्राण को हत्या कर लेगा। हां बोलता हूं उसमें भी घाटा ही घाटा है, लेकिन क्या करूं, बाबा को मान रखने के लिए मैं ये वचन को अवश्य पालन करूंगा। मानो न घटने देंगे बाबा को याद, मानो न घटने देंगे बाबा। बाबा आप जहां कहिएगा जैसे करिएगा मैं तैयार हूं। धन हो पोता कवच कुंडल, बाबा उदल सिंह को मान तुमने रखा। पोता कवच कुंडल बाबा आने वाले सोमवार को तुम्हें तिलक चढ़ेगा। जब तक माधोपुर कॉलेज में जाओ पढ़ाई करना, जब तिलक को समय आएगा स्वयं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है बाबा, इस समय मैं जाता हूं, तब तक पढ़ाई लिखाई करूंगा। क्यों नहीं? या शादी नहीं करेगा। उदल का वचन कभी उल्लंघन नहीं किया। मात्र माइक में बोलो। बोलिए। इसी पर इसी समय भाभी सोना को बुलाया जाए, इसलिए राज मोहब्बा
आप रोज मंगल होगा। महाराज हाँ यहाँ से शीश भवन दूरी है, बंगला से जाना जरूरी है। हाँ और उधर महाराज का ये तरफ का दरबार है, मैं यहीं से फोन कर देता हूँ। क्यों नहीं करो? तब महाराज के घर में कभी क्या चीज का है, ये बेटामिनी फोन है, होने से मैं सोना महारानी से बतिया लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आप कौन है? मैं सोना महारानी बोल रही हूँ। महारानी साहब नमस्कार। नमस्कार मीरा। बड़ी खुशी की बात है, बाबू रुदल सिंह अभी शिवक्त बुला रहे हैं बंगले के ऊपर। मीरा, हाँ महारानी साहब। क्या मैं देवर उधर बुला है भाभी सोना को? हाँ ठीक है मीरा, बोल दीजिए देवर जी को कि भाभी सोना अपनी महल से आ रहे हैं बंगले पर। क्या कहेंगे ना कहेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। फोन कर देने के लिए मैंने डायरेक्ट फोन कर दिया। हेलो हेलो मीरान, बताइए महाराज मैं साहब। आ रही हूँ महल से मीरान। बोल दीजिए देवर जी की भाभी सोना महल से आ रहे हैं। हे माता माँ, आज नादानी रात बाबा के अंदर हमें देवदान भाभी सोना के लिए क्या संदेश रखे हैं बंगले पर। आज मिलन की हाथ से फूट करवाए हैं महल में, भाभी सोना की बंगले पर बुला रहे हैं। जा करके मिल लीजिए। मीरा, हाँ महारानी साहब। ये हाँ
पुत्रों, क्या भाभी सुना आ गया? आ गई। हाँ छूट ये सलाम भाभी चरणों में उधर इस धरती पर जीवित नहीं रहे। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। आज अपने यम्र भगवती से उदल अपने प्राण को दंड दे रहा है। इसलिए दुनिया वाले सुनेगा या उदल को पोता उदल को वचन को उल्लंघन करता। इस धरती पर उदल को जीवित रहना धिक्कार है उदल सिंह का।
भाभी सुना, हाँ देवर जी। पुराने की कार राजमहोत्सव अगले सोमवार को पोता कवच कुंडल को तिलक चढ़ने वाला। देवर जी भाभी जितने राजमहोत्सव नर नारी लोग हैं सबको बुलाकर कोह पर मंगल गाओ। देवर जी हाँ, क्या अगली सोमवार को पोता कवच कुंडल को तिलक चलेंगे राजमोहबा के अंदर? कौन भाभी? आपको विचार है कि तब तक राजमोहबा के अंदर हम बैठते हैं कुर्सी पर और भाभी सोना अपनी सखी सहेलियों साथ में राजमोहबा मंडल सुमंगल गाने ये मंगल गाओ एक उतला के पोता के होता सुखी सहेली को साथ में राजमोहबा के अंदर ऐसे मंगल सुमंगल गाओ और पोता कवच कुंडल को तिलक चढ़ेंगे। मंगला सुमंगली सोनाई कातई मोबारा खुशियाँ
सुमंगल होंगे। महाराज कवच कुंडल को शादी कर रहे हैं, कर रहे हैं सखी सलेहर के बुलाने के लिए। राज में बोल दो जितने मोहब्बत का नर नारी लोग जो है, नारी लोग जो है आकर के महाराज बाबू उदल के दरबार में मंगल गाने के लिए तैयार हो जाए।